हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुचि क्लासेस बड़ौदा। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल से थियरम 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कई नामों से जाना जाता है। पहला इसका नाम है भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एग्जाम में आपके इस तरह से पूछा जाएगा। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी इस नाम से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्टेटमेंट भी आती है, वो भी आपको याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन ड्रॉन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ठीक, तो क्या करेगा वो? देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। भाई ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड। ये कह रहा है कोई एक लाइन, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसके 2 साइड को क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाए। तो हमने क्या करा भाई, ये डीई पहली लाइन ए बी को और दूसरी लाइन ए सी को डिवाइड करने के लिए ड्रॉ की। तो किस रेशियो में कह रहा है वो? सेम रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये जो लाइन है डीई वो बीसी के यानी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। AB और AC को डिवाइड करने के लिए हमने एक साइड ड्रॉ की है DE। AB और AC के अलावा और कौन सी साइड ट्राइंगल में बची? BC, यानी ये थर्ड साइड हुई, इसके पैरेलल होगी वो। ठीक, तो गिवन क्या है जो हमने समझा वो लिख देते हैं। गिवन में इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन में DB इक्वल टू AE इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक, प्रूफ क्या करना है? तो ये DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। DE पैरेलल होगी किसके? BC के। अब प्रूफ करने का जो तरीका है उसको ध्यान देना बेटा। प्रूफ क्या है? देखिए, मान लेते हैं लेट जो DE है वो पैरेलल नहीं है किसके? BC के। लिखना पड़ेगा let DE is not parallel to BC, but लेकिन कोई और एक साइड है, चलो ड्रॉ करते हैं तो पता चलेगा। ये F, कौन सी साइड? DF। DF क्या है? DF is पैरेलल टू BC। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं DE पैरेलल नहीं है BC के, लेकिन DF पैरेलल है किसके? BC के। तो थेल्स का थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। ओके, थेल्स का थ्योरम अप्लाई कर दो तो क्या होगा भाई? ध्यान से समझना। अभी DE भूल जाओ, पैरेलल कौन है? DF। इसके अकॉर्डिंग थेल्स का थ्योरम अप्लाई करो। बोलिए AD अपॉन में DB इक्वल टू, बोलिए AF अपॉन में FC। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम, लेकिन हमें कुछ गिवन है ऑलरेडी, ये भी लिख देते हैं यहां पे। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये क्या है? इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ये हमें गिवन है। अब ध्यान से देखें तो क्या पता चला इसमें? तो ये क्या लिखा है? AD अपॉन में DB। यहां पे भी लिखा है AD अपॉन में DB। तो इसकी जगह पे किसके? AD अपॉन DB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? AF अपॉन में FC। क्यों? दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। लिख देते हैं ध्यान से। इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों इक्वल है। तो लिख देते हैं भाई AF अपॉन में FC। ये वाला पार्ट इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, ये एज इट इज AE अपॉन में EC। अंडरस्टैंड? अब प्रूव करने के तरीके अपने वो देखते जाओ। इन दोनों को इस तरह से फिर से लिखेंगे भाई AF अपॉन में कौन है? FC। थोड़ा दूर इक्वल टू करेंगे। फिर AE अपॉन में
ई सी। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, यहां मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, इस तरफ किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। ओके, तो लिख देते हैं यहां पे, क्या करेंगे, ऐड 1 कहा, बोथ साइड। तो इससे सॉल्यूशन करते भाई, यहां कुछ नहीं तो 1, यहां कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1 इंटू ए एफ एज इट इज, प्लस ई एफ सी इंटू 1 एफ सी अपॉन में इसका एफ सी इक्वल टू, यहां पर भी बोलिए ए ई प्लस ई सी, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर किया, अपॉन में इन दोनों का भी कीजिए ई सी। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए फिगर पे, ये क्या कह रहा है, ए एफ प्लस एफ सी, बोर्ड पर ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ को और एफ सी को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, ए सी अपॉन में एफ सी इक्वल, फिर से यहां पे देखो, यहां क्या कह रहा है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी क्या है, ए सी ही है, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी। अब ये साइन देखो क्या है बीच में, इक्वल टू की साइन, इक्वल टू की साइन जहां पर भी हो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यानी न्यूमरेटर या फिर डेनोमिनेटर इक्वल टू के इधर उधर सेम दिखते हो, कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये ए सी कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन एफ सी इक्वल टू, बोलिए क्या बचेगा, 1 अपॉन ई सी। अब इनको भी उल्टा कर देंगे, यानी एफ सी को ऊपर ले जाऊंगा, 1 को नीचे, तो 1 का अपॉन में कोई मीनिंग होता नहीं है, तो हम करेंगे सिर्फ एफ सी इक्वल टू ई सी। आप थोड़ी देर 1 1 लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब होता नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको इक्वल टू प्रूव कर दिया, बोर्ड पर देखो, इधर देखिए फिगर में एफ सी, ये है भाई एफ सी इक्वल टू एफ सी, यानी इतना भाग एफ सी, इतना। ओके, एफ सी इक्वल टू है किसके, ई सी के, ये ई सी के इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं, लेकिन हम यहां प्रूव कर चुके, ये दोनों इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट एफ जो है ना, वो ई के ऊपर ही होगा, ऊपर का मतलब को इंसिडेंट पॉइंट होगा, लिखना पड़ेगा क्या, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, पॉइंट कौन भाई, एफ, पॉइंट एफ इज कैसा हो, को इनसाइड पॉइंट, को इनसाइड का मतलब ये पॉइंट इसी के ऊपर रखा हुआ है। ओके, जब ये पॉइंट एफ ई के ऊपर रखा होगा तो ए एफ और डी ई एक ही लाइन होगी, ये भी लाइन कैसे होगी, कोइंसाइड लाइन होगी, तब जाकर ये बनेगा। यानी अब हम कह सकते हैं एफ कहां पर है, ई के ऊपर, मतलब डी ई ही है वो, देन अब कहेंगे डी ई पैरेलल है किसके, बोलिए बी सी के। इस तरह से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। हैंस प्रूव है। ठीक, कुछ ट्रिक्स होती है टीचर्स की, आपको उसे ध्यान देना रहता है। ठीक, समझ में आया, लिख लीजिए।